ये आकाशवाणी है। कांतापुरा। आज प्रस्तुत है राजा राव के लिखे चर्चित अंग्रेजी उपन्यास कांतापुरा का रेडियो नाट्य रूपांतर। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव असहयोग आंदोलन पर आधारित है। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। तो लीजिए सुनिए नाटक कांतापुरा। दोरे, क्या है? आज शाम क्या कर रहे हो? क्यों? महात्मा गांधी का भाषण है तिलक पार्क में। कांग्रेस ने आयोजन किया है, चलोगे? नहीं, तुम जाओ, मैं तो कॉलेज जाऊंगा। कॉलेज? क्यों? प्रोफेसर नाडकर्णी ने मीटिंग रखी है ट्यूटोरियल ग्रुप की। मिस नहीं कर सकते? तुम्हारे गांधी के भाषण के लिए? लगता है तुम्हें कुछ चिढ़ है महात्मा गांधी से। चिढ़ की बात नहीं है, अपने अपने सोचने के ढंग की बात है। सोचने के ढंग की बात? हाँ, आदमी उस काम को हाथ में ले जो वो कर सकता हो। है कोई जो आसमान में थेगली लगा सकता है? मैं समझा नहीं। अरे 1.5 पसली का आदमी ये गांधी क्या सोचता है कि सूरज जिस साम्राज्य में कभी अस्त नहीं हुआ वो उसे भारत में अस्त करा देगा? देखो दौरे, तिलक महाराज ने कहा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहा है ना? हाँ, फिर उसके लिए जी जान से प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। देखो, संघर्ष किए बिना विदेशी शासक नहीं हटा सकेंगे हम। तो भाई, तुम्हें कौन रोक रहा है उसे हटाने से? तिलक पार्क जाओ, उसे हटाओ। माचिस की डिबिया है? वाह, सिगरेट पियो तुम और माचिस की डिबिया रखूं मैं। कोई बात नहीं, जाकर टक शॉप से लाता हूं। कांतापुरा की सवारियां, कांतापुरा की सवारियां आ जाए दरवाजे पर। अरे 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 जल्दी उतरो भाई, जल्दी उतरो। हाँ हाँ, अरे बाबू साहब, कोई सामान रह तो नहीं गया आपका? नहीं भाई, मेरा सामान आ गया। चलो भाई, चलो चलो। कौन है? अरे आई आई। अरे मूर्ति, बेटा तू? पाए लागू माँ? जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये सारा सामान, बिस्तर, बक्स सब लेकर आया है। क्या बात है रे? सांस तो लेने दो माँ, सब बताऊंगा। अरे मेरा जी घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कराया? ऐसा कुछ नहीं है माँ, तू चिंता मत कर। तू कॉलेज छोड़ आया है क्या? हाँ माँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हाँ? अरे ये तूने क्या किया बेटा? तुझे शहर में पढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा है। तूने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। अब तू कलेक्टर कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये तूने क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया? माँ तू दुख मत कर। हाँ? मैं अब कलेक्टर से भी ऊंचा काम करूंगा। मैं देश की आजादी के लिए लड़ूंगा माँ। अरे किसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रे? भ्रष्ट नहीं माँ, बल्कि ठीक रास्ते पे लगा दी है। माँ, मैं महात्मा गांधी की सभा में गया था। वो सचमुच महात्मा है। उन्होंने कहा, जीवन में सत्य ही एकमात्र शक्ति है, मानवता के लिए प्रेम ही एकमात्र प्रेम है, और एक ही भगवान है, और वही सबका भगवान है। उनकी वाणी ऐसी गंभीर, ऐसी शांत, ऐसी मीठी है मां कि क्या बताऊं, मेरे दिल में उतरती चली गई। उनका भाषण समाप्त होने पर मैं उनके चरणों में गिर गया। रोते हुए मैंने उनसे पूछा, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? लोग मुझे वहां से हटाने लगे मां, पर महात्मा जी ने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे उठाया। अच्छा। मैं खड़ा हो गया। हाँ हाँ। मुझसे उन्होंने कहा, मैं कोई आदेश नहीं देता सिवाय सत्य की खोज करने के। एक आदेश जो सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी वही है। मैंने कहा, मैं अज्ञानी हूं, मैं सत्य कैसे खोजूंगा?
वो बोले, तुम विदेशी कपड़ा पहनते हो? मैंने कहा कि अब नहीं पहनूंगा। तुम विदेशियों की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। नहीं पढ़ूंगा अब आगे से, यही कहा मां मैंने उनसे। तब महात्मा जी ने कहा, तुम गांव में बसने वाले करोड़ों गूंगे लोगों के बीच जाकर काम करो। इस तरह तुम देश की सेवा करोगे। मैंने कहा, महात्मा जी अब से मैं यही काम करूंगा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई मां। उनके स्पर्श मात्र से जैसे मेरे अंधेरे दिल में उजाला हो गया। उसी रात बाजार के चौक में विदेशी कपड़ों की होली हुई। मैंने भी अपने विदेशी कपड़े और विदेशी किताबें जला दी उसमें मां। जब तेरे भाग्य में यही लिखा है तो तू यही करेगा। तो बेटा, जब तूने पढ़ाई छोड़ ही दी है तो अपनी जमीन जोत, खेती बाड़ी का काम कर। तेरे पुरखे भी यही करते थे। अरे धरती की सेवा भी लक्ष्मी की सेवा होती है। हाँ मां, अब मुझे गांव में रहकर ही काम करना है। खेती की देखभाल भी करूंगा और महात्मा गांधी का बताया हुआ काम भी करूंगा। बस मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए मां। तू जो भी काम करे उसमें नाम पैदा करे। अरे ना सही कलेक्टरी, देश सेवा के इस काम में महात्मा गांधी जैसा तेरा नाम हो बेटा। सच मां? हाँ मां, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, अब तू बातें मत बना, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ। मैं तेरे लिए कॉफी इडली लाती हूँ। अच्छा मां। पाए लागू चक्का काकी? जीते रहो बेटा, जीते रहो। रंगम्मा काकी पाए लागू? जीते रहो बेटा, बड़ी उम्र है तेरी, हम तो तेरे ही गुण गा रहे थे। ऐसी कौन सी मछली की आंख में तीर मार दिया मैंने? अरे तू धरती में धसी शिव पिंडी की स्थापना न करता, मंदिर ना बनवाता तो भला 1 महीने तक ये हरि कथा और धूमधाम यहाँ होती। हाँ बेटा, सारे गांव का मन रंग गया भक्ति में। पर काकी, मैं तो ऐसी ऐसी हरी कथा यहाँ करवा दूं जैसी पहले कभी ना हुई हो। अरे तो फिर करवाता क्यों नहीं? थोड़ा रुपया चाहिए उसके लिए। ओहो, जैसे अब तक केले और दूध का चढ़ावा मैंने किया है ना, ऐसे आगे भी कर दूंगी। पर जैसी कथा की बात मैं कर रहा हूँ काकी, उसके लिए काफी रुपया चाहिए। अरे ऐसा कितना रुपया चाहिए तुझे? कपूर धूप दीप मैं कर दूंगी, और जा नारियल और बताशे भी मैं ही कर दूंगी। नहीं काकी, ये सब तो हो ही जाएगा। मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वो क्या? काकी, जब मैं कारवार शहर में था ना, तो हम कुछ लोगों ने मिलकर श्री राम उत्सव, श्री कृष्ण जयंती, गणपति उत्सव करवाए थे। अच्छा? रोज शाम को अच्छे से अच्छा संगीत होता था, हरी कथा होती थी, और फिर गैस के हंडों की रोशनी में जुलूस निकालते थे हम लोग। अच्छा? हाँ। उतने सब के लिए रुपया कहाँ से आया? सिर्फ 4 आने दिए थे सबने, और ढेर सारा रुपया इकट्ठा हो गया था काकी। और उस रुपए से हमने बुलाया कथावाचक बेलूर नरहरि शास्त्री, कीर्तनकार चंद्रशेखर रैया जैसे विद्वानों को। अरे जैसे इस गामड़े में आ ही जाएंगे वो। हा? आएंगे क्यों नहीं? अरे रेल और बैलगाड़ी का उन्हें किराया दो। अच्छा? 10 रुपए हाथ में नगद रख दो, बस बन गया काम। सच? और क्या, उन्हें हाथी घोड़े पालकी थोड़ी चाहिए काकी। अच्छा तो बता, फिर हम कितना रुपया दें तुझे? सिर्फ 1 रुपया। अरे 1 रुपया हो जाएगा? 1 रुपए से? हाँ, अगर सब लोगों ने 1-1 रुपया दिया तो मैं समझता हूँ सब खर्च करके कुछ बच ही जाएगा, और फिर उसे आगे धर्म के काम में लगाएंगे। बेटा, 1 रुपया है तो बड़ी रकम, पर धर्म का कारज है। ये ले रुपया। अच्छा काकी, इस काम का श्री गणेश तुमने किया है ना, बस अब कोई फिक्र नहीं। अरे तू भगवान का नाम लेके काम कर, वो सब ठीक करेंगे। अच्छा काकी, पहले चलकर तुम्हारा रुपये जी के आगे रख दूं, फिर औरों से लूंगा। हाँ? हाँ, अब तू जा। मैं चलता हूँ जाके। राम राम। राम राम बेटा। काकी, बाबा बम भोला का नाम लेकर निकला हूँ हरी कथा के लिए रुपया इकट्ठा करने को। लाओ अपना 1 रुपया दो। अरे बेटा, 1-1 रुपए से काफी रुपए इकट्ठे ना हुए तब क्या करेगा रे? अभी से चिंता, पहले इकट्ठा तो कर लेने दो काकी, तब पता चलेगा कि हमारे काम के लिए काफी है या नहीं। अच्छा लाओ, तुम अपना रुपया लाओ। बेटा मेरी बात सुन तू। क्या काकी? मैं सोचती हूँ मैं
तुझे 10 रुपए दे दूं। हैं? 10? हाँ, अरे देखा देखी शायद और लोग तुझे कुछ ज्यादा रुपए दे दे। काकी 10 तो बहुत होते हैं। अरे बेटा, मेरे पास कुछ रुपया पड़ा है। रमैया के चनैया ने कर्ज लिया था जमीन गिरवी रख के, सो पिछली फसल पर चुकता कर गया था। मैंने सोचा अरे मैं क्या करूं इतने रुपए का, सो 100 रुपए तो मैंने कारबार के ब्राह्मणानाथालय को भेज दिए थे। एक ही बात है ना बेटा, रुपया धर्म के काम में तो लगना ही चाहिए, चाहे शहर में लगे चाहे गांव में। ठीक है काकी, लाओ 10 ही दे दो। अच्छा, अभी लाती हूँ। हाँ काकी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 6, 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। ये उठा ले। ये ले। हाँ। अब गिन ले तू। गिन लिए काकी, ठीक है। अच्छा अब मैं चलूं औरों से भी लेने। हाँ, आके सारा हाल बता ना। हाँ काकी बताऊंगा। राम राम। राम राम बेटा। अरे भैये, कथा का आनंद लेना हो तो आगे चल के बैठो। अरे वहाँ पहले ही ठसाठस जमे हैं लोग तो। अरे मेरा मतबल है कि जितना आगे हो सको भाई। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। अरे वो देखो, जय रामाचार्य जी आ रहे हैं, उनके साथ नरसिम्हा का मूर्ति भी है। वही तो करता धरता है। हाँ। शांत हो जाइए, आप सब लोग शांत हो जाइए। पंडित जय रामाचार्य जी आ गए हैं। आप लोग उधर खड़े ना रहें, बैठ जाइए। हाँ हाँ, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, पंडित जय रामाचार्य जी की आज की कथा होगी महात्मा गांधी के जन्म पर। महात्मा गांधी के जन्म पर? अरे कोई पुराण की कथा नहीं होगी क्या? अब गांधी पर भी कथा होगी। अरे आप सब लोग शांत होकर कथा सुनिए। हाँ हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भक्तजनों, कल हमारी कथा का विषय था शिव पार्वती विवाह। उसमें पार्वती थी दुखियारी भारत माता और उनका उद्धार करने वाले शिव थे स्वराज। स्वराज शिव कैसे हैं? आपको बताया था, भगवान शिव के जिस प्रकार 3 नेत्र हैं उसी प्रकार स्वराज के भी 3 नेत्र हैं। भला कौन से 3 नेत्र याद है आपको? एक नेत्र आत्मशुद्धि, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता और तीसरा खद्दर। तो भक्तजनों, स्वराज से ही भारत माता का उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भारत माता की जय। स्वराज हमारा नारा है। भक्तजनों, अब आज की कथा आरंभ करता हूं। कथा का विषय है धरती पर महात्मा गांधी का जन्म। ध्यान से सुनिए। विश्व के रचने वाले ब्रह्मा जी अपने धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर उन्हें सूचना दी कि पृथ्वी से कुछ दुखी और पीड़ित ऋषि उनसे कुछ निवेदन करने के लिए पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल को तत्काल आदेश दिया कि उन्हें तुरंत उनके पास ले आया जाए। पृथ्वीवासी ऋषियों से ब्रह्मा जी की बातचीत इस प्रकार हुई।
भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। स्वागत है आपका। कहिए, आप सकुशल तो हैं? भगवान, शरीर तो ठीक है, किंतु मन उद्विग्न है। मन की उद्विग्नता का कारण? पृथ्वी पर आपकी प्रिय पुत्री भारती, जिसे हम भारत माता कहते हैं, आज दास्ता के घोर संकट में फंसी है प्रभु। स्पष्ट कहिए मुनिवर, ये संकट क्या है? भगवान, 7 समुद्र पार से विदेशी व्यापारी वहां आकर शासक बन गए हैं। देशवासियों की बुद्धि मलिन हो गई। सब ओर भयंकर अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार फैल गया है। आपकी पुत्री विदेशी शासक की दासी बनकर रह गई है प्रभु। ये जानकर हमें अपार दुख हुआ। भगवान, आप किसी दिव्य पुरुष को धरती पर भेजिए जो भारत माता को विदेशियों के चंगुल से मुक्त करा दे, देश में फिर एक बार अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का उजाला कर दे, देश को संपन्नता और समृद्धि से भर दे। आप चिंता न करें ऋषिवर, मैं अभी सब प्रबंध किए देता हूं। शीघ्र ही मेरी प्यारी पुत्री दास्ता से मुक्त हो जाएगी। आप अब निश्चिंत होकर कुछ समय यहां विश्राम कीजिए। भक्तजनों, जब ऋषि ब्रह्मा जी के धाम पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय भारत के गुजरात प्रांत में एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। शौर्य की दीवारें दिव्य आलोक से जगमगा उठी। इस बालक का नाम रखा गया मोहनदास। यही है वो दिव्य पुरुष जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने धरती पर भेजा था। बोलो मोहनदास की जय। मोहनदास की जय। भक्तजनों, इस पृथ्वी पर जन्मे इन्हीं मोहनदास गांधी ने भारत माता को आजादी दिलाने के लिए असहयोग और सत्याग्रह का आंदोलन चलाया है। देशवासियों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। महात्मा गांधी की प्रेम भरी कोमल वाणी ने सारे देश की जनता के मन को जीत लिया है। आजकल वो देश में स्वराज की जोत जागृत कर गांव-गांव घूम रहे हैं। श्री गांधी जी ने जन्म लिया भारत का कर्ज मिटाने को। श्री गांधी जी ने जन्म लिया भारत का कर्ज मिटाने को। किस धरती पर आए हैं वो दुखियों का दर्द मिटाने को। ये है वो दुखियों का दर्द मिटाने को। सब मिलकर बोलो महात्मा गांधी की जय। भक्तजनों, महात्मा गांधी कहते हैं अपने अधिकार के लिए लड़ो, पर किसी से द्वेष मत रखो, बैरी से भी नहीं। वो कहते हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करो, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी ईश्वर के आगे बराबर हैं। एक और बात वो कहते हैं, चरखा काटो, रोज चरखा काटो, क्योंकि हमारी भारत माँ के वस्त्र फटे हुए हैं। सुन रहे हैं आप? उसके शरीर के घाव को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। एक बहुत महत्व का काम करते हैं महात्मा गांधी। क्या है वो? वो है अनशन, भूख हड़ताल। क्यों करते हैं उपवास? आत्मानुशासन के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। सच ही मोहनदास गांधी एक संत हैं, एक महात्मा हैं। महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। गांधी जी ने जन्म लिया भारत का कर्ज मिटाने को। श्री गांधी जी ने जन्म लिया भारत का कर्ज मिटाने को। इस धरती पर आए हैं वो दुखियों का
भक्तजनों, कृपा कर भजन में ध्यान दें। क्या कारण है इस कोलाहल का? पंडित जी क्या है? पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं 1 मिनट के लिए। मैं अभी देख कर आता हूँ क्या बात है। अरे ये क्या, जया रामाचार पुलिस वालों के साथ? अरे यूं कहो, पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जा रही है। लेकिन भाई उनका अपराध क्या है? अरे अंग्रेजी राज में महात्मा गांधी की बड़ाई करना क्या कोई छोटा जुर्म है? पर ये तो सरासर अन्याय है। हाँ, जुल्म है, जुल्म है। जय भारत माता की जय। वंदे मूर्ति भैया। हाँ सीनू। जयरामाचार्य को गिरफ्तार हुए 3 दिन हो गए, कुछ पता चला क्या हुआ? अब कोई शहर जाए तब कुछ पता चले। हाँ, या जब कोई शहर से आए तब। जयरामाचार्य जी की गिरफ्तारी पर गुस्सा सबको है, क्या ब्राह्मणवाड़ा वाले, क्या नीची बस्ती वाले। पुलिस अगर लोगों को इसी तरह पकड़ पकड़ कर ले जाएगी तो हमारा ये काम आगे कैसे बढ़ेगा? सीनू, पुलिस एक को ले जाएगी, उसकी जगह लेने 10 आ जाएंगे। हाँ, पर वो 10 आवेंगे कहाँ से? बहन नानजम्मा, जरा सोचो, पहले औरतें ऐसे कामों में पड़ती थी क्या? क्यों नहीं, रानी अहल्याबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई पर थी। बहुत थोड़ी औरतें ऐसे कामों में हिस्सा लेती थीं। गांधी जी के गांव-गांव घूमने से हालत बदल गई है। अब अपने गांव को लो, तुम औरतों ने मिलकर महिला समिति का संगठन कर लिया या नहीं? हाँ भैया, वो तो हो गया। अरे दिन में सब थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर चक्कर लगा जाए। अब समझो कि ये कमरा महिला कांग्रेस का दफ्तर बन गया है। सबका, औरतों मर्दों सबका ही है ये दफ्तर। बस जादू ही ऐसा है महात्मा गांधी के नाम। नीची बस्ती वाले भी सब पटेल रंगे गौड़ा की अगुवाई में एक हो गए हैं। मूर्ति अय्यर जी हैं? मूर्ति अय्यर कौन है? ओह, सुरप्पा भैया, बहुत दिनों बाद आज इधर कैसे आना हुआ? यहाँ की कोई चिट्ठी रजिस्ट्री होती है तभी आना होता है। मूर्ति भैया, तुम तो जानते ही हो, इधर 6 कोस के गांव में हम अकेले ही डाक बांटते हैं। लो, तुम्हारी चिट्ठी है। पहले तुम्हारे घर गया था। अच्छा? हाँ, मालूम हुआ तुम यहाँ रंगम्मा काकी के घर में देश का काम देख रहे हो। बड़े जोखिम का काम कर रहे हो भैया। जोखिम? कैसे? तुम्हारे कांतापुरा पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस? कहाँ है पुलिस? अरे कांतापुरा की हद से लगा हुआ स्कैफिंगटन साहब का फार्म है ना? हाँ है। वहां गया था, उनकी कुछ चिट्ठियां थी। वहां पुलिस का सिपाही रहता है, यहाँ वाला मिला था। कहता था इस गांव के लोग अंग्रेजी राज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हम कुचल डालेंगे इन सबको। वो दिन तो आए, हम भी देख लेंगे कौन किसको कुचलता है। अच्छा चलें, राम राम। राम राम भैया। कहाँ से आई है चिट्ठी? कारवार से, कांग्रेस ऑफिस की है। मान्यवर, हर्ष का विषय है कि कांतापुरा में कांग्रेस का काम आप निजी तौर पर कर रहे हैं। कांग्रेस के समूचे और व्यापक कार्यक्रम की जानकारी के लिए कृपया इस कार्यालय में पधारने का कष्ट करें। कथावाचक जयरामाचार्य जी की रिहाई के लिए कोशिश की जा रही है। सादर सस्नेह, भवदीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस, कारवार। अच्छा, इन लोगों को तेरे बारे में कैसे मालूम हो गया? जयरामाचार्य की गिरफ्तारी की खबर तो छप ही चुकी है। यहाँ का और हाल इन लोगों को पत्रकारों से मिल गया होगा। अच्छा, तो तू कारवार कब जाएगा? अभी जाता हूँ, बस से 1 घंटे का सफर है, शाम को लौट आऊंगा। ठीक है, और सुन, हम सबकी कांग्रेस की सदस्यता की बात भी करके आना। हाँ काकी, ये काम भी करके आऊंगा। देखो तो रंगम्मा काकी, ये अपना मूर्ति ही आ रहा है ना? हैं? हाँ, अरे है तो वही है। अरे मूर्ति, ओ मूर्ति,
अरे इतने सारे चरखों का क्या करेगा रे? ये भी महात्मा गांधी का काम है काकी। सच? नांजम्मा बहन, ये एक चरखा तुम्हारा है। मेरा? हाँ, और ये एक रंगम्मा काकी का। मेरा? और 2 सामने वाले मकान वालों को देने हैं। काफी सारे घर पे रखे हैं। घर घर जाकर औरों को भी तो देने हैं। ब्राह्मणवाड़ा में भी, निचली बस्ती में भी। ये कुछ किताबें और छपे हुए कागज दिए हैं कारवार के कांग्रेस वालों ने, ताकि लोगों में बांट सकूं। मुफ्त? हाँ हाँ, महात्मा गांधी के नाम पर ये चरखा तुम्हें भेंट है नांजम्मा बहन। कांग्रेस बिना मूल्य चरखे बांट रही है। लेकिन मैं क्या करूंगी इसका? क्यों? दिन में खाली रहती हो ना। देखो, बर्तन मांजने, पानी भरने के बाद तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत रहती है। हाँ। रोज 1 घंटा भी चरखा कातोगी ना, तो तुम्हें अपने लिए कपड़े की कमी नहीं रह जाएगी। अरे क्या कह रहा है? ऐसा कितना कपड़ा बुन जाएगा इस तरह? काकी, हर महीने एक जम्पर, हर छठे महीने एक धोती मिल जाएगी। हैं? हर महीने एक जम्पर, हर छठे महीने एक धोती? हाँ, पहले महीने काटने के लिए रुई भी मुफ्त दी जाएगी। कांग्रेस को ऐसी क्या पड़ी है ये सब बेमोल देने की? जानती हो, लाखों लाखों गज विदेशी कपड़ा हमारे देश में आता है। तो क्या हुआ? है? क्या हुआ? हाँ? अरे, इस कपड़े के बदले करोड़ों रुपया विदेशों को चला जाता है, और हम और गरीब हो जाते हैं। हाँ। हमारा पैसा हमारे देश में ही रहना चाहिए। लेकिन बेटा, चरखे से रुई काट कर क्या हम उतना ही अच्छा कपड़ा बुन सकेंगे? काकी, महात्मा गांधी कहते हैं, भगवान के दिए हाथों से जो सूत काट कर कपड़ा बुना जाता है ना, वो पवित्र होता है। हाँ। और भी लाभ होते हैं काकी। क्या क्या लाभ होते हैं? जैसे जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं मिलता, उन्हें काम मिल जाता है। काहिल और सुस्त आदमी कमेरा और चुस्त हो जाता है। हमारे देश की रुई देश में ही रहनी चाहिए काकी। पैसा देश में रहना चाहिए, रुई देश में रहनी चाहिए। अरे भैया, अब इन सब बातों को तो तुम शहर में पढ़े लिखे लड़के ही समझते हो, और तुम ही हम जैसे अनपढ़ों को समझा भी सकते हो। सो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये सब छोड़ो। ये बताओ, क्या गांधी महात्मा भी काटते हैं चरखा? हाँ हाँ नांजम्मा बहन, हर दिन तड़के सवेरे उठकर नित नेम से, पूजा पाठ से निपट कर तुरंत बैठ जाते हैं चरखा काटने। सच? और क्या, 2 घंटे हर रोज। महात्मा गांधी कहते हैं, भजन पूजन जब तब से जितना मन शुद्ध होता है ना, उतना ही चरखा काटने से होता है। फिर तो मैं भी चरखा काटूंगी। लेकिन मूर्ति, घर के कामकाज के कारण मुझे रोज चरखा काटने का बखत ना मिले तो? कोई बात नहीं बहन, मैं महीने के महीने आकर पूछ जाया करूंगा कि तुमने कितना सूत काटा है। उसे शहर भेज दूंगा। रुई के दाम काट कर वो तुम्हारे सूत के बदले खद्दर भेज देंगे। अच्छा, ये लो, ये चरखा संभालो। लाओ। और ये लो 1 सेर रुई, लाओ। बिना दाम के। अच्छा, अब मैं चलूंगा। सूर्य नारायण पोस्ट मास्टर साहब को भी 2 चरखे देने। अरे, वो तो गांधी महात्मा के पुराने भगत हैं। हाँ, पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि शहर से 2 चरखे ले आना। अच्छा, मैं चलता हूँ। जा बेटा, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। कांतापुरा। अभी आपने श्री राजा राव के बहुचर्चित मूल अंग्रेजी उपन्यास कांतापुरा का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री B.S. भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अभय भार्गव, B.R. नागर, सुरेंद्र वर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा, सरोज भार्गव, राजकुमारी प्रसाद, बाकर मुजतबा, K.S. पवार, तरुण बजाज, मंगत राम, S.P. शुक्ला, आनंद शर्मा, L.N. भारद्वाज, H.C. पांडे, कृष्णकांत टंडन, बलबीर कपूर, सतीश कुमार, ललिता शंकर और सुचित्रा गुप्ता। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।